जिस घर में प्यार होना चाहिए था वहीं नफरत की आग जल रही थी। जिस रिश्ते को सबसे मजबूत माना गया वही सबसे बड़ी कुर्बानी बन गया। सूरज, जो कभी ईशा की दुनिया था, आज उसी की आंखों में सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। और ईशा, जो हर दर्द मुस्कुराकर सह रही है, उसके पीछे ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर सब टूट जाएंगे। क्या सच में प्यार खत्म हो गया, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी साजिश है जो सबकी जिंदगी बदल देगी? अब शुरू होती है सूरज वर्सेस ईशा की सबसे दर्दनाक कहानी। ईशा उस कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर दुनिया हंस रही थी, लेकिन अंदर उसका दिल हर पल टूट रहा था। हर दीवार पर उसे पुराने दिन याद आ रहे थे, जब सूरज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। वही सूरज जो उसकी हर मुस्कान की वजह था, आज उसी की आंखों में नफरत बनकर खड़ा था। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था, क्योंकि उसने खुद से एक वादा किया था, चाहे कितना भी दर्द हो, सूरज को सच कभी पता नहीं चलना चाहिए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। वो जानती थी कि अगर एक भी सच बाहर आया तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, कई और जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। दूसरी तरफ सूरज आईएएस बनने के बाद भी अंदर से टूट चुका था। उसे लगता था कि ईशा ने उसे धोखा दिया है। उसका हर सपना, हर भरोसा एक झटके में टूट गया था। वो अब वही सूरज नहीं था जो कभी प्यार में जीता था। अब उसकी आंखों में सिर्फ सवाल थे, और हर सवाल का जवाब वो ईशा से चाहता था, लेकिन सच उससे बहुत दूर था। ईशा की जिंदगी आसान नहीं थी। वो हर दिन एक जंग लड़ रही थी। एक तरफ सूरज की नफरत थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी मजबूरी थी जिसे वो किसी को बता नहीं सकती थी। उसकी माँ की जिंदगी खतरे में थी, और वो जानती थी कि अगर सूरज को सच्चाई पता चली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया, अपनी खुशियों को, अपने प्यार को, और अपनी पहचान को भी। घर में हर कोई बदल चुका था। कोई उसे समझ नहीं पा रहा था, और कोई उसकी चुप्पी का गलत मतलब निकाल रहा था। लेकिन ईशा फिर भी चुप थी, क्योंकि उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इधर सूरज के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे हर चीज में धोखा नजर आता था। उसे लगता था कि ईशा ने उसकी जिंदगी के साथ खेला है, और अब वो हर हाल में सच जानना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। लेकिन किस्मत कुछ और ही कहानी लिख रही थी। एक तरफ प्यार था जो अधूरा रह गया, दूसरी तरफ नफरत थी जो हर दिन बढ़ रही थी, और बीच में थी ईशा, जो दोनों के बीच फंसकर खुद को खत्म कर रही थी। कभी कभी वो अकेले में सोचती थी, क्या सच में उसका फैसला सही था? क्या सूरज को दूर रखना ही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी? लेकिन फिर उसे अपनी माँ की हालत याद आती, और वो अपने आंसू पोंछ लेती। उसे पता था सूरज उससे नफरत कर रहा है, लेकिन अगर सच सामने आ गया तो सूरज खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और यही डर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सूरज और ईशा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सूरज के दिल में अब हर दिन ईशा के लिए सवाल और गहरे होते जा रहे थे। वो बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर उतना ही टूट चुका था। उसे हर बात में धोखा नजर आता था, हर खामोशी उसे साजिश लगती थी। ईशा की आंखों में जो दर्द था वो उसे कमजोरी लगता था, और उसकी चुप्पी उसे सबसे बड़ा झूठ। सूरज अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां प्यार सिर्फ याद बन चुका था, और उसकी जगह गुस्सा और शक ने ले ली थी। घर का माहौल भी बदल चुका था। पहले जहां हर कोने में अपनापन था, अब वहां सिर्फ तनाव महसूस होता था। हर कोई ईशा की तरफ देखता था, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाता था। वो हर दिन सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे लगता था कि अगर उसने एक शब्द भी गलत बोल दिया तो उसकी पूरी बनाई हुई दुनिया बिखर जाएगी। सूरज अब ईशा से सीधे सवाल नहीं करता था, लेकिन उसकी नजरें सब कुछ पूछ लेती थीं। ईशा जब भी उसके सामने आती, एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच खड़ी हो जाती। कभी जो रिश्ता बिना बोले भी सब कुछ समझ लेता था, अब वही रिश्ता हर बात पर चुप्पी ओढ़ लेता था। दोनों के बीच की ये दूरी किसी दीवार से कम नहीं थी। ईशा के लिए सबसे मुश्किल ये था कि वो सूरज की नफरत सह सकती थी, लेकिन उसका टूटता हुआ विश्वास नहीं। वो चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकती थी। हर बार जब वो उसके करीब जाने की कोशिश करती, उसे अपने वादे और मजबूरी याद आ जाती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होठों पर सन्नाटा होता। उधर सूरज के दिल में अब एक ही बात बैठ चुकी थी, ईशा ने उसे धोखा दिया है। और ये सोच धीरे धीरे उसकी नफरत को और मजबूत कर रही थी। उसे लगता था कि ईशा ने जानबूझकर उसकी जिंदगी को बर्बाद किया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस इंसान से वो नफरत कर रहा है, वही इंसान हर पल उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। घर के हर छोटे बड़े फैसले में भी तनाव साफ दिखने लगा था। कोई भी बात सामान्य नहीं रह गई थी। छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों का रूप ले रही थीं। और इस सब के बीच ईशा सबसे ज्यादा अकेली हो गई थी। वो किसी को कुछ बता नहीं सकती थी, और जो समझना चाहिए था वही उसे गलत समझ रहा था। सूरज अब अपने फैसलों में पहले से ज्यादा कठोर हो गया था। उसे लगता था
कि अब उसे सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना पीछे देखे। लेकिन दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं ईशा की याद अभी भी जिंदा थी, जिसे वो खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रहा था। ईशा हर रात खुद से एक ही सवाल पूछती थी, क्या कभी सूरज को सच्चाई पता चलेगी? और अगर पता चलेगी तो क्या वो उसे माफ कर पाएगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा? लेकिन जवाब उसे भी नहीं पता था, क्योंकि असली तूफान अभी आया ही नहीं था। और जब सच सामने आने वाला था, तब सिर्फ रिश्ते नहीं टूटने वाले थे, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा भी बदलने वाली थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, ईशा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे हर पल ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, जिसे वो रोक नहीं पाएगी। सूरज का बदलता हुआ रवैया अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं थे, अब उसमें फैसला लेने की आग भी थी। सूरज ने ईशा को कई बार गौर से देखा, जैसे वो उसके चेहरे के पीछे कोई छुपा हुआ सच ढूंढ रहा हो। लेकिन ईशा हर बार खुद को संभाल लेती थी। वो मुस्कुराती थी, लेकिन वो मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें खुशी नहीं थी, सिर्फ एक मजबूरी थी। इसी बीच घर में कुछ ऐसे छोटे छोटे घटनाक्रम होने लगे जिन्होंने सब कुछ और उलझा दिया। किसी पुराने केस की फाइलें फिर से खुलने लगीं और कुछ नाम फिर से सामने आने लगे। सूरज को लगने लगा कि उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और शक की सुई धीरे धीरे ईशा की तरफ जाने लगी। ईशा को भी यह महसूस होने लगा था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हर कदम पर खतरा करीब आ रहा था। वो चाहकर भी सूरज से दूर नहीं रह पा रही थी, लेकिन पास जाकर सच भी नहीं बता सकती थी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो हर दिन एक ऐसे जाल में फंसती जा रही हो जिससे निकलना नामुमकिन था। सूरज का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर होने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत तेज रिएक्ट करने लगा था। उसे हर चीज में धोखा नजर आने लगा था, और सबसे ज्यादा उसे ईशा की चुप्पी खटक रही थी। वो सोचता था कि अगर ईशा बेगुनाह है तो वो सच क्यों नहीं बोलती। लेकिन ईशा की खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब थी, जो कोई समझ नहीं पा रहा था। उधर बंटी और बाकी लोग भी इस बदलते माहौल को महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी के पास पूरा सच नहीं था। हर कोई बस अंदाजे लगा रहा था, और अंदाजे धीरे धीरे और बड़ी गलतफहमियों को जन्म दे रहे थे। ईशा के लिए सबसे मुश्किल ये था कि वो सूरज को टूटता हुआ देख रही थी, लेकिन उसे संभाल नहीं पा रही थी। वो अंदर ही अंदर हर दिन मर रही थी, क्योंकि उसका प्यार ही अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका था। सूरज अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से या तो वो सच के बहुत करीब जाने वाला था, या फिर ईशा से हमेशा के लिए दूर हो जाने वाला था। जिस दिन का डर ईशा हर पल महसूस कर रही थी, आखिरकार वो दिन आ ही गया। घर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। हर कोई अनजाने डर में जी रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज जो सच सामने आने वाला है वो सिर्फ रिश्तों को नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को हिला देगा। सूरज अब पूरी तरह तय कर चुका था कि वो इस बार हर सवाल का जवाब लेकर ही रहेगा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द था। वो ईशा के सामने खड़ा था, और इस बार उसकी चुप्पी उसे मंजूर नहीं थी। हर बात का हिसाब चाहिए था उसे। हर उस पल का जवाब चाहिए था जिसमें उसे धोखा महसूस हुआ था। ईशा की धड़कनें तेज थीं, लेकिन चेहरा अब भी शांत था, क्योंकि वो जानती थी कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। जो सच उसने इतने दिनों तक छुपाया था वो अब बाहर आने वाला था। लेकिन डर ये था कि सच सामने आने के बाद सूरज उसे समझ पाएगा या हमेशा के लिए खो देगा। सूरज ने सवालों की बौछार कर दी, और हर सवाल ईशा के दिल को और गहरा घायल कर रहा था। लेकिन इस बार ईशा ने खामोश रहने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत भी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि अब और छुपाना सिर्फ नुकसान बढ़ाएगा। धीरे धीरे सच के टुकड़े सामने आने लगे। ईशा ने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी एक मजबूरी में फंस गई थी, कैसे उसने सूरज को दूर रखने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया ताकि वो सुरक्षित रह सके, कैसे उसने अपने प्यार को खुद अपने हाथों से कुर्बान कर दिया ताकि कोई और बड़ी तबाही ना हो। सूरज सुनता रहा, और हर शब्द के साथ उसका गुस्सा कम और दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस इंसान से नफरत कर रहा था वही इंसान उसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ा था। सच सामने आते ही सब कुछ बदल गया। नफरत की जगह अब पछतावा था, सवालों की जगह अब खामोशी थी, और टूटे हुए रिश्तों के बीच सिर्फ एक ही एहसास बचा था, दर्द। सूरज पहली बार ईशा को उस नजर से देख रहा था जिसमें गुस्सा नहीं, टूटन थी। उसे समझ आ गया था कि जिस कहानी को वो धोखा समझ रहा था वो असल में एक ऐसी कुर्बानी थी जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सच सामने आने के बाद भी कुछ रिश्ते वैसे नहीं जुड़ पाते जैसे पहले थे। और यही था सूरज वर्स ईशा की कहानी का सबसे दर्दनाक अंत। सच सामने आने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सूरज वहीं खड़ा था, जैसे किसी ने उसके अंदर से सारी ताकत निकाल ली हो। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ पछतावा था।
हर वो पल जो उसने ईशा से नफरत में गुजारा था अब उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। ईशा नीचे नजरें झुकाए खड़ी थी। उसने जो भी कहा था वो आसान नहीं था। हर शब्द उसके दिल से निकलकर आया था और हर शब्द के साथ वो खुद भी टूटती गई थी। लेकिन उसने सच बता दिया था क्योंकि अब छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सूरज धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन अब वो वही सूरज नहीं था जो सवालों से भरा हुआ था। अब उसके पास सिर्फ एक ही एहसास था कि उसने उस इंसान को सबसे ज्यादा दर्द दिया है, जिसने उसे सबसे ज्यादा बचाया था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार बस इतना ही निकल पाया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। बिना सच जाने, बिना समझे उसने ईशा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। ईशा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी, जैसे वो अब और लड़ना नहीं चाहती। उसने सब कुछ सह लिया था, लेकिन अब उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी थी। सूरज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ईशा ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया, क्योंकि कुछ रिश्ते सच जानने के बाद भी पहले जैसे नहीं रहते। प्यार वहीं था, लेकिन भरोसा टूट चुका था। घर के बाकी लोग भी अब सब समझ चुके थे, लेकिन कोई कुछ बदल नहीं सकता था। जो जख्म इतने दिनों में बने थे वो एक पल में भरने वाले नहीं थे। ईशा ने आखिरी बार सूरज को देखा। उस नज़र में प्यार भी था और विदाई भी। उसने बिना कुछ कहे बस इतना समझा दिया कि कभी कभी कुर्बानी जीत नहीं दिलाती, सिर्फ इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। और फिर वो वहां से चली गई, धीरे धीरे, बिना शोर किए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़कर जो किसी के भी दिल को हिला दे। सूरज वहीं खड़ा रह गया, अकेला, टूटा हुआ, और सबसे बड़ा सवाल लिए कि क्या सच जानने के बाद भी सब कुछ सही हो सकता है? नहीं। ईशा के जाने के बाद घर पहले से भी ज्यादा खाली लगने लगा था, लेकिन ये खालीपन सिर्फ जगह का नहीं था, ये खालीपन दिलों का था। हर कोना अब उसकी यादों से भरा हुआ था, लेकिन आवाज कहीं नहीं थी। जो हंसी कभी इस घर में गूंजती थी वो अब सिर्फ सन्नाटा बनकर रह गई थी। सूरज अब रोज उसी जगह खड़ा रहता था जहां आखिरी बार उसने ईशा को देखा था। वो समझ चुका था कि उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं खोया, बल्कि अपनी जिंदगी का वो हिस्सा खो दिया जो उसे पूरा करता था। अब उसके पास सिर्फ पछतावा था, और हर रात वही सवाल उसे तोड़ देता था, क्या अगर वो पहले सच जान लेता तो सब कुछ अलग होता? लेकिन जवाब हमेशा खामोशी ही देता था। ईशा अब किसी और दुनिया में थी, लेकिन उसकी यादें अभी भी सूरज के साथ थीं। वो हर छोटी चीज में उसे महसूस करता था, उसकी चुप्पी में, उसकी खुशबू में, और उन अधूरी बातों में जो कभी पूरी ही नहीं हो सकीं। लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। घर के लोग भी बदल चुके थे, कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन हर किसी के दिल में एक बात साफ थी, ये कहानी जीत हार की नहीं थी, ये कहानी मजबूरी और कुर्बानी की थी। लेकिन देर हो चुकी थी, और सच जानने के बाद भी हालात नहीं बदले। सूरज अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो कभी उसके सपनों को दिखाती थी। अब वो सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो हर दिन जी रहा था, लेकिन अंदर से हर दिन मर रहा था। ईशा की कुर्बानी उसे हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उसने प्यार किया था, लेकिन उसे निभाने का मौका नहीं मिला। और सूरज ने प्यार को समझने में इतनी देर कर दी कि जब समझ आया तब सब खत्म हो चुका था। कभी कभी कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वो खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, वो बस याद बनकर हर सांस में जिंदा रहते हैं। और सूरज वर्सेस ईशा की ये कहानी भी अब एक ऐसी ही अधूरी दास्तान बन चुकी थी, जो कभी पूरी नहीं होगी। साल बीत गए, लेकिन कुछ जख्म समय के साथ भरते नहीं, बस और गहरे हो जाते हैं। सूरज अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, कामयाबी, इज्जत, नाम, लेकिन जो नहीं था वो था सुकून। हर दिन वो खुद से लड़ता था, और हर रात वही एक नाम उसकी खामोशी तोड़ देता था, ईशा। वो अब भी उसी मोड़ पर रुक जाता था जहां आखिरी बार उसने ईशा को देखा था। उसे लगता था जैसे वो अभी भी वहीं कहीं होगी, बस उसे देख रही होगी, चुपचाप, बिना कुछ कहे। लेकिन सच ये था कि अब वो सिर्फ यादों में रह गई थी। ईशा की कुर्बानी अब एक कहानी बन चुकी थी जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसने प्यार किया था, लेकिन उसे जी नहीं पाई। उसने सूरज को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया था, और सूरज ने उसे खोकर सच को पाया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में अब सब शांत था, लेकिन वो पहले वाली गर्माहट नहीं थी। हर कोई जानता था कि इस कहानी का कोई खुश अंत नहीं है, बस एक ऐसा अंत है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी कभी सच्चाई जीतने के बाद भी जिंदगी हार जाती है। सूरज अब अक्सर अकेले में खुद से सवाल करता था, क्या ईशा ने सही किया था? क्या उसे सच में दूर जाना ही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी? लेकिन जवाब उसे कभी नहीं मिलता था, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब जिंदगी नहीं देती,
सिर्फ दर्द देती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। प्यार था लेकिन साथ नहीं था, सच था लेकिन खुशी नहीं थी, और जिंदगी थी लेकिन सुकून नहीं था। सूरज अब उस मुकाम पर था जहां सब कुछ हासिल होने के बावजूद कुछ भी उसका नहीं था। बाहर से वो मजबूत दिखता था लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो कभी उसे सबसे अलग बनाती थी। अब वहां सिर्फ एक खालीपन था, और उस खालीपन में सिर्फ ईशा की यादें थीं। वो हर उस बात को याद करता था जो उसने ईशा से कही थी, हर वो इल्जाम जो बिना सोचे लगाए थे, और हर वो पल जब उसने उसकी खामोशी को कमजोरी समझा था। अब उसे समझ आ चुका था कि ईशा की चुप्पी उसका झूठ नहीं, उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। लेकिन अब समझने से कुछ बदलने वाला नहीं था। ईशा की कहानी अब किसी के सामने नहीं थी, लेकिन उसकी परछाई अब भी सूरज के साथ चल रही थी। हर खुशी में, हर जीत में और हर सन्नाटे में